दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हवा निकल रही है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यहाँ पे अब कचरे का पुलिंदा साबित हो रही है जो डस्टबिन में जाएगा। और इसके पीछे वजह यह है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो अदानी ग्रुप के साथ खड़े हैं और इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपने कारोबार को आगे बढ़ाना जारी रखा है। बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2-2.5 महीनों में। तो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है और किस तरह से हिंडनबर्ग यहाँ पे पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है और क्या आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर फिर शुरू होने वाला है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इन 2-2.5 महीनों में क्या क्या उन्होंने अपनी हासिल नया किया है और क्या आगे के प्रोजेक्ट है। सबसे जो बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसकी अब कलैया खुल रही है और सारी बातें क्लियर हो रही है कि हिंडनबर्ग ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए जो शॉर्ट सेल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए यहाँ पे माहौल बनाया था, वैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ लोग हैं जो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक एक मुद्दे को लेकर। कभी चाइना का मुद्दा और कभी इन्वेस्टमेंट सेल कंपनियों के माध्यम से आने का मुद्दा, लेकिन उन सब के जवाब भी आ चुके। लेकिन यहाँ पे अभी एक तरह से कि लोगों के पास वही है कि इस मुद्दे को कैसे हवा दी जाए उसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बीच में अदानी ग्रुप ने बहुत कुछ अचीव किया। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी, एक सनसनी फैलाई कि अदानी ग्रुप ने बहुत सारे घोटाले किए, बहुत सारे मैनिपुलेशन के शेयरों की प्राइस को बढ़ाया है, सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश किया, ऐसी बहुत सारी बातें लाई। लेकिन अब यहाँ पे जो यूएस के बड़े इन्वेस्टर हैं मार्क मोबियस, जो मोबियस कैपिटल के को फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट सही नहीं थी और छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। और उन्होंने क्लियर कहा कि अदानी ग्रुप के लिए जो उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही है उन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये जो सारी बातें पहले से पब्लिक डोमेन में थी, इसमें कुछ नया नहीं था। तो यहाँ पे मार्क्स मोबियस ने कहा कि जो हिंडनबर्ग ने रिसर्च रिपोर्ट पेश की उसको पूरी तरह से सही नहीं कह सकते, उसमें बहुत सारी बातें जो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। एक तरह से देखें तो एक माहौल बनाया गया है, लेकिन हकीकत में जो बातें थी वो सारी सबको पता थी, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। और आप देखिए, जब आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हो तो आप चाहते हैं कि उसके बारे में ख़राब संकेत सामने आ जाए, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से सही थी और निशाने पे थी। तो यहाँ पे मार्क मोबियस की तरफ से क्लियरली इस रिपोर्ट को खारिज किया गया। उनके हिसाब से सिर्फ उन्होंने हिंडनबर्ग ने अपने फ़ायदे के लिए एक तरह से ये रिपोर्ट पेश की जो कि ऑलरेडी सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी, उसमें कुछ नया नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बातें कही गई थी वो पहले से सबको पता थी, परिवार की किस तरह से भागीदारी और परिवार का कारोबार कहाँ तक फैला और किसके साथ में उनका बिजनेस टाइप है, और ये सारी कोई बातें सीक्रेट नहीं थी जिसका खुलासा किया गया, बड़ा चढ़ा के एक तरह से माहौल बनाया गया, वैसा कुछ था नहीं। कर्ज का स्तर बहुत ज़्यादा था, सबको पता था कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है, ये सारी बातें ऑलरेडी पहले से पता थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब अमेरिका से ही पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इससे पहले जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन ने 15,000 को इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट लंबा रखेंगे, कम से कम 4-5 साल के लिए हमने निवेश किया हुआ है, यानी इन्होंने शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के लिए निवेश नहीं किया। और अब मार्क मोबियस कैपिटल के मार्क मोबियस की तरफ से जो कहा गया है कि यहाँ पे ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं थी, बल्कि इन्होंने एक तरह से जो पहले से पता वो थी बातें जो पब्लिक डोमेन में थी उसी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया, कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाई ही नहीं है। सही में ये है कि उनका कहने का मतलब यही हुआ कि इन्होंने जो पब्लिक डोमेन से जो खबरें थी उसको उठाया, उसमें थोड़ा सा तड़का लगाया और उसको पेश कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया और लोग है कि उसकी बातों में आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके सब के बीच में भी अदानी ग्रुप ने किसी प्रकार से अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। और अब देख सकते हो कि इन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत भी की, प्लेमा कोलोरिज। और ये जो कंपनी आप देखो प्लेमा कोलोरिज, ये आप देख सकते हो एक सब्सिडीज कंपनी है। यह कंपनी जो वॉशरी और कोल वॉशरी के अलावा उसके कोल हैंडलिंग का काम करेगी, एक नया बिजनेस है। इससे पहले उनके पास कोल माइंस थी, लेकिन अब कोल को वॉश करके उसको हैंडल करने का और उसको फिनिश करके वो सारा का सारा काम ये कंपनी संभालेगी। और ये एक नई कंपनी की शुरुआत की गई है और जो 7 अप्रैल को ही कंपनी शुरू हुई है। तो इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में एक नए बिजनेस की शुरुआत भी अदानी ग्रुप ने की। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप ने एक कोल माइंस भी एक्वायर की है। आप देख सकते हो बीड के माध्यम से इन्होंने ये कोल माइंस एक्वायर की है और ये भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में। और ये जो देख सकते हो कि 4 अप्रैल की लेटेस्ट अपडेट है जिसमें हम देखते हो कि इसने कोल माइंस एक्वायर की है। और एक तरह से देखें तो ये जिस तरह से ये केविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने इनकी बिड थी और इन्होंने एक ऊंची बोली लगा के इस बिड को जीता है।
तो ये एक कोल माइंस इन्होंने एक्वायर की है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने एक कारिकल पोर्ट का भी अधिग्रहण किया है जो NCLT के तहत नीलाम हो रही थी, और ये पोर्ट जो नीलाम हो रहा था इसमें बोली इनकी सबसे सटीक बोली थी, और इसीलिए 1485 करोड़ में इन्होंने कालीकट जो ये कराईकल पोर्ट है उसका भी अधिग्रहण किया, और ये भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ही हुआ है। तो एक कोल माइनिंग इनके नाम पे हो गई है, एक पोर्ट भी इनके नाम पे हो गया है, यानी बिजनेस लगातार बढ़ा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, कहीं पर भी बिजनेस में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही इन्होंने बांग्लादेश को भी बिजली सप्लाई शुरू कर दिया, यानी झारखंड का जो इनका प्लांट है वो क्षमता से शुरू हो चुका है, यानी 800 मेगावाट की बिजली का सप्लाई शुरू हो चुका है, और अब ये बिजली झारखंड से जो बिजली है बांग्लादेश को दी जा रही है, और ये 25 साल के लिए इनका एग्रीमेंट है जिसके तहत अदानी पावर झारखंड से बिजली बांग्लादेश को देगा, और आने वाले समय में एक 800 मेगावाट का और प्लांट है जो अब शुरू होने वाला है, वहाँ से भी बिजली सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो लगातार आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो कामकाज है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में आए, और ये साबित करते हैं कि अदानी ग्रुप ने कहीं पर भी हिम्मत नहीं हारी है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप जो फ्यूचर रिटेल नीलाम होने जा रही है उसमें भी बोली लगा रहे, यानी आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, वो भी यहाँ पे अधिग्रहण करना चाहते हैं फ्यूचर रिटेल का जो नीलाम होने जा रही है। तो करीब 49 अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, और वहाँ पे उन्होंने अपनी बोली लगाई जिसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है। तो ये देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद की लेटेस्ट अपडेट है जहाँ पे अदानी ग्रुप फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अदानी ग्रुप का जो मुंद्रा पोर्ट है वो अपनी फुल कैपेसिटी से यहाँ पे अपने कंटेनर हैंडलिंग का काम शुरू कर चुका है। आप देख सकते हो कि मुंद्रा पोर्ट की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 6.64 मिलियन टन तक पहुँच गई फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और आप देख सकते हो जो यानी देख सकते हो कि कार्गो हैंडलिंग एक रिकॉर्ड हाई पे पहुँच चुकी है। इसके अलावा देखें तो अदानी का जो देखें तो डमरा LNG टर्मिनल्स है ओडिशा का, वो भी यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और इनको एक बड़ा कार्गो शिपमेंट के लिए ऑर्डर मिल चुका है जो गैस रिवोल्यूशन होगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ से गैस सप्लाई की जाएगी, और ये जो इनके टर्मिनल पे गैस पहुँच चुकी है जिसके माध्यम से आने वाले समय में CNG और PNG की सप्लाई की जाएगी, पाइपलाइन के माध्यम से इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुँचेगी। तो ये टर्मिनल इनका तैयार हो चुका है जिससे इनके रेवेन्यू में एक ज़बरदस्त वृद्धि होने वाली है, और ये भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद में ही इन्होंने शुरुआत की है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो टर्मिनल है इसमें अदानी ग्रुप और टोटल एनर्जी जो फ्रेंच की कंपनी है दोनों की पार्टनरशिप है, और एक यहाँ पे देख सकते हो LNG जो इंपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे करीब 6000 करोड़ के माध्यम से यहाँ पे की गई है, और ये इसको शिपमेंट भी आ चुका है, और यहाँ से अब जल्दी प्रोडक्शन भी शुरू होगा। इसके अलावा एक बड़ा अचीवमेंट और अदानी ग्रुप के नाम पे इनकी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने नंबर 1 रैंक हासिल किया पूरे इंडिया के अंदर, यानी पावर यूटिलिटी में ये सबसे ऊपर है, सबसे शानदार सर्विस देने में सबसे ज़्यादा रैंकिंग मिली है, और 71 अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां थी जिसमें नंबर 1 बना है अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई। ये बड़ा अचीवमेंट है, और इसकी स्कोरिंग भी 100 में से 99 की है जो काफ़ी बड़ी बात है। तो इतनी सारी पॉजिटिव खबरों के दम पे देखें तो तेज़ी का वातावरण भी बना, और पिछले हम देखें तो ये सप्ताह जो 4 ट्रेडिंग सेशन था उसमें 44,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप में इजाफा हुआ है, एक बड़ा अचीवमेंट है। आप देख सकते हो कि इसमें निफ्टी इंडेक्स मात्र 1.3% दौड़ा, उसके बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस और अदानी इंटरप्राइजेस में 6% की वृद्धि देखने को मिली, अदानी ग्रीन एनर्जी 10% से दौड़ा, और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी 3% की वृद्धि थी, अदानी ट्रांसमिशन 8% दौड़ा। तो इस हिसाब से मार्केट कैप में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ। जो माहौल ख़राब हुआ था वो अब धीरे धीरे सुधरने लगा है, और पटरी पर आने लगी गाड़ी अदानी ग्रुप की। तो सब कुछ ठीक लग रहा है, और जिस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल भी बना, जल्दी रिजल्ट का दौर भी शुरू होगा। रिजल्ट बेहतर रहेगा तो फिर तेज़ी का दौर और अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क मोबियस की तरफ से कहा गया है कि एसेट बहुत ज़्यादा है अदानी ग्रुप के पास, जो उनके बिजनेस है वो ज़मीन पे है, और इसी वजह से दूसरी जो बैंक है वो भी कर्ज देने को तैयार है अदानी ग्रुप को, इसलिए अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम हो सकती है। ये काफ़ी अच्छी बात है, एक तरह से एक जीत कह सकते हैं अदानी ग्रुप की हिंडनबर्ग के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसकी हमें इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।